गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम ग्रामर के जो सीरीज में टेंस जो लर्न कर रहे हैं, हमने पिछले 8 वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस और उसके एक्सरसाइज को लर्न किया। अब हम सिंपल पास्ट टेंस को लर्न कर रहे हैं। यहाँ जैसा कि एक सेंटेंस है, ही रोट अ लेटर। सेंटेंस में ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयुक्त हो रही है। कौन सी फॉर्म प्रयुक्त हो रही है? सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म सीधी सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त हो रही है और सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पर पूरा हो रहा है, मीन अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें सेंटेंस का पैटर्न ये रहता है कि सब्जेक्ट के साथ सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट के साथ सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। मीन अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं जो हम सिंपल पास्ट टेंस के, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। सीधा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसके साथ सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयुक्त करते हैं। तो ये सेंटेंस बन गया ही रोट अ लेटर। और इसका सेंटेंस का जो पैटर्न कौन सा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो इस सेंटेंस में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसमें he did not write a letter। he did not, हेल्पिंग वर्ब डिड आ रही है, नॉट का प्रयोग हो रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। नॉट दे रखा है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हम सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब का जब इस टेंस में प्रयोग होता है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जब प्रयुक्त हो रही है, साथ में नॉट लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मेन वर्ब की या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयुक्त होती है। तो हमें ऊपर जो कॉन्सेप्ट थी अफर्मेटिव सेंटेंस की, इसमें हमने ये पढ़ा कि जब साधारण वाक्य बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और दूसरे प्रकार के जो वाक्य नेगेटिव जो हम बनाते हैं या इंटरोगेटिव जो बनाते हैं, इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो क्या होता है, साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होने पर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयुक्त होता है। ये ध्यान हमें रखना है। He did not write a letter, नेगेटिव सेंटेंस है। ऊपर का अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, डिड ही राइट अ लेटर। डिड ही राइट अ लेटर, डिड प्रयुक्त हो रहा है और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होती है तो ऐसे वाक्य में भी हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अ लेटर ऑब्जेक्ट में है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर रही है। तो ये सेंटेंस कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव
इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हमने यहाँ 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट को पढ़ा। अफर्मेटिव की कॉन्सेप्ट को पढ़ा, नेगेटिव की कॉन्सेप्ट को पढ़ा, इंटरोगेटिव की कॉन्सेप्ट को पढ़ा। अब यहाँ नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो सी रिटर्न फ्रॉम आगरा ऑन लास्ट मंडे। रिटर्न की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है रिटर्न। रिटर्न सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी कंडीशन में प्रयुक्त होती है? सिंपल पास्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयुक्त होती है। और यहाँ लास्ट मंडे पास्ट को दिखा रहा है और पास्ट को दिखा रहा है, अतः ये पास्ट टेंस है। और लास्ट मंडे स्पेशली सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होती है। लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी हो, ये सिंपल पास्ट टेंस में प्रयुक्त होती है। सी रिटर्न फ्रॉम आगरा ऑन लास्ट मंडे। तो यह हमने अलग अलग ये 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़े। स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसा कि सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें प्रयुक्त होने वाली जो एडवर्ब्स होती है ये सामान्यतः ये यूज होती है लास्ट नाइट, पास्ट की घटना को दिखाने के लिए, लास्ट ईयर, यस्टरडे, इन 2009, ऐसा कुछ भी, इन 2010, जो पहले की घटना को बताता हो, तो ऐसी एडवर्ब सिंपल पास्ट टेंस में यूज होती है। जैसे कि वह 2010 में जयपुर गया, तो जयपुर जाने की उसकी घटना कब की है? 2010 की है, तो ये पास्ट को शो कर रहा है। अब हम कुछ ऐसे वाक्य हैं जो पहले से सिंपल प्रेजेंट टेंस में आए हुए हैं, उन्हें हम पास्ट टेंस में बदलते हैं। कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं। जैसा कि यह सेंटेंस है, सी विन्स द प्राइज। ये टेंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, सी के साथ विन वर्ब यूज हो रही है, एस लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हमें किस में बदलना है? इनटू पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में बदलने के लिए ये सब्जेक्ट यूज करेंगे, सी ही सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो सी और रूट वर्ब विन, विन की सेकंड फॉर्म वॉन, W-O-N, सी won the prize, सी won the prize। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट से किस में बदल गया? सिंपल पास्ट में। सेकंड, he goes home। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, गो के साथ ईएस किया हुआ है, सिंगुलर वर्ब बनाई हुई है, मीन ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट को हम जब सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो ये रूट वर्ब जो गो है इसकी हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही वेंट होम, ही वेंट होम। इस प्रकार से ये दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम मेन जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो ये है इन सेंटेंस में कि सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और इन अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अब जैसा कि ये तीसरा सेंटेंस है, आई क्लोज द विंडोज, तो आई के साथ क्लोज जो वर्ब यूज हो रही है, ये आई को
सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसा कि हम प्लूरल केस का मानते हैं, प्लूरल में मानते हैं, तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होती है। अब जब इस सेंटेंस को पास्ट टेंस में बदलेंगे तो आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी। आई क्लोज्ड द विंडोज, आई क्लोज्ड द विंडोज। इस प्रकार से सेंटेंस बदल जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, सब में हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयुक्त करते हैं। वर्ब की सीधी सेकंड फॉर्म इन वाक्यों में प्रयुक्त होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से इनको लर्न करें, घर पे समय का सदुपयोग करें और बार बार जो हमारे जो शुरुआत से लगाकर जो वीडियो जितने ग्रामर के जो आए हैं सबको आप बारी बारी से देखें, समझ में नहीं आने पर उसे दोबारा से देखें, अच्छे से समझें, नोटबुक में आप उसको लिखें, लिख कर के अच्छी तरीके से उसकी एक्सरसाइज करें। और उनके उपरांत भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं ये आप बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम अगले प्रकार के जो सेंटेंस है उन्हें पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो लर्न किए, तो इन अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस का जो पैटर्न है, बनाने का तरीका है, इस प्रकार से रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट काम करने वाला, जिसको हम हिंदी में कर्ता कहते, सबसे पहले कर्ता आता है। कर्ता के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट। The students learned the lessons. The students यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, लर्न की लर्न, द लेसन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो ध्यान रखें, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अफर्मेटिव में सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। चाहे आप भले यहाँ अ स्टूडेंट का जिक्र कर दें, अ स्टूडेंट, तो भी लर्नड ही आएगा। अ स्टूडेंट लर्न द लेसन्स। द स्टूडेंट्स है तो भी लर्न की सेकंड फॉर्म आ रही है, और अगर सिंगुलर केस का है तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयुक्त होगी। तो मेनली हमें इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयुक्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंसेस कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। सेकंड सेंटेंस इस प्रकार का और एक बनाते हैं। अ peon rang a bell. A peon
रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग अ बेल। स्क्रीनशॉट ले ले, आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर ले। नेक्स्ट जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होती है। हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होती है। कोई भी टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, सबसे पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होती है, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है। डिड। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट। जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट यूज होता है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ऐसी कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होगी। इसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। इंडिकेशन मार्क। एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या रमन ने अपना कार्य पूरा किया? सेंटेंस को समझते हैं पहले। क्या से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है? क्या रमन ने अपना कार्य पूरा किया? यह सेंटेंस हमें इस क्वेश्चन का सेंटेंस का आंसर यस और नो में हमें पूछना चाहता है। ऐसे वाक्य इंटरोगेटिव होते हैं। अगर रमन ने काम पूरा किया तो हम कह देंगे हाँ रमन ने अपना काम पूरा किया, और रमन ने अपना काम पूरा नहीं किया तो हम कह देंगे रमन ने अपना कार्य पूरा नहीं किया। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो जो कॉन्सेप्ट जैसा कि हमने लर्न की कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ हिंदी वाक्य है इसमें से सब्जेक्ट की पहचान कर लेंगे। सब्जेक्ट काम करने वाला इस सेंटेंस में कौन है? रमन है। रमन सब्जेक्ट है। रमन क्या है? सब्जेक्ट। तो रमन हो गया सब्जेक्ट। अब हम वर्ब की पहचान करेंगे। पूरा करना, पूरा किया, ये पास्ट टेंस है, तो जो पूरा करना है वो वर्ब है। कंप्लीट, और बाकी ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। बाकी ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी डिड। डिड का प्रयोग हो गया। सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है? रमन है। कंप्लीट,
his work. Did Raman complete his work? ये सेंटेंस किस प्रकार का है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर इसी वाक्य को हम अफर्मेटिव बनाएं तो ये सेंटेंस होगा रमन ने अपना काम पूरा किया। तो ऐसी कंडीशन में कैसे बनेगा? सबसे पहले रमन आ जाएगा सब्जेक्ट, रमन वर्ब जो है उसकी सेकंड फॉर्म होगा, कंप्लीट की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? सेकंड फॉर्म। रमन कंप्लीटेड हिज वर्क, हिज वर्क। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ऊपर वाला इंटरोगेटिव है और ये इसका अफर्मेटिव है। अगर इसी वाक्य का हम नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना चाहे तो इस प्रकार से बनेगा, रमन did not complete his work and Raman did not complete his work। तो ये हमने एक ही सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंस में बदल कर हिंदी के वाक्य को कॉन्सेप्ट को समझा कि अगर इंटरोगेटिव है तो डिड रमन कंप्लीट हिज वर्क हो जाएगा, इसी का अगर अफर्मेटिव है तो रमन कंप्लीटेड हिज वर्क हो जाएगा, इसी का अगर नेगेटिव बनाना है तो रमन डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम जो अगले सेंटेंस जो पढ़ रहे हैं वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। इन्हें हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। हिंदी में इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। सेंटेंस बनाने का इसका पैटर्न इस प्रकार से होता है। सबसे पहले इन वाक्यों में सब्जेक्ट आता है, कर्ता। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। इसके जस्ट बाद नोट आता है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है एंड फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब केवल डिड है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हेल्पिंग वर्ब डिड का ही प्रयोग करना है। जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का प्रयोग करेंगे, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होगा। उसने चाहे नहीं पी या उसने चाहे नहीं ली, दोनों हो सकता है। इस सेंटेंस को जो बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब डिड, आवश्यक रूप से नॉट, वर्ब टेक टी। उसने चाय नहीं पी या उसने चाय नहीं ली, इस सेंटेंस को जो बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट सिंगुलर है, आ जाएगा सब्जेक्ट सिंगुलर। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट का प्रयोग हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई
और ये ऑब्जेक्ट आ गया, ही डिड नॉट टेक टी। अगर इसी वाक्य को अफर्मेटिव बनाना हो या इंटरोगेटिव बनाना हो, जैसा कि हमने दोनों सेंटेंस पहले पढ़े, तो किस प्रकार से बनाएंगे? अफर्मेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, हट जाएगा, उसने चाय पी, क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब इज टेक, तो यह क्या यूज होगा? टेक की सेकंड फॉर्म टूक, ही टूक, ही टूक टी एंड फुल स्टॉप। तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना, सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म, मुख्य क्रिया जो यूज हो रही है उसकी सेकंड फॉर्म। तो आपको जो सिंपल पास्ट टेंस है इसमें वाक्य बनाने के लिए अलग अलग सेंटेंस बनाएंगे तो अलग अलग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। और हमने जैसा कि पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज हो रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ब की फॉर्म याद कर लें, उन्हें अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लें, ताकि जहाँ भी सेंटेंस में अलग अलग तरीके से जरूरत पड़े आप आसानी से सेंटेंस को बदल सकते हैं, उन्हें इंग्लिश में राइट कर सकते हैं। अब अगर इसी वाक्य को इंटरोगेटिव में बदलना हो तो इंटरोगेटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी, ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड ही टेक टी, यस ही टूक टी, नो ही डिड नॉट टेक टी। जैसा आपका आंसर वैसा हम उसका रिप्लाई दे देंगे, उसको उस प्रकार से सेंटेंस को बना देंगे। तो ये तीनों सेंटेंस हमने जो बनाया आप अच्छी तरीके से इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को याद करें, समझें। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसा कि अलग अलग जो हमने सेंटेंस बनाए उनमें थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। जैसा कि हम यहाँ जो टेक वर्ब यूज कर रहे हैं, तो टेक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म टू एंड थर्ड फॉर्म इज टेक। तो या इस सेंटेंस में पहले हमने ही डिड नॉट टेक, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, उसके बाद में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, अफर्मेटिव में हमने टेक की सेकंड फॉर्म टू को यूज किया, ही टू टी। तीसरा सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाया, हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की, डिड ही टेक टी। तो जो पास्ट टेंस में अफर्मेटिव बनाते हैं उनमें सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ती है, और अन्य जो सेंटेंस है उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत पड़ती है, हम यूज करते हैं। तो आप अच्छी तरीके से ज़्यादा वर्ब की फॉर्म याद कर लें, ताकि सभी वाक्य जैसी जहाँ जरूरत पड़े हम उन्हें प्रयुक्त कर सके, अच्छे से सेंटेंस को बना सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्रामर की सीरीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। पूरे वीडियोस को आप सीरीज से देखें, जैसा कि ये वीडियो नंबर अभी 9th है, इससे पहले 8 वीडियो अपने रिकॉर्ड होकर के आप तक आ चुके हैं। आपने अच्छी तरीके से लर्न किए होंगे, आप उन्हें अच्छी तरीके से और दोबारा से लर्न करें, सीखें, समझें, बार बार एक्सरसाइज सोल्व करें। कोई दिक्कत आ रही है तो हम तक उस दिक्कत को पहुंचाएं, हम इसकी अलग से इन सेंटेंस को सोल्व करने की एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।